नमस्कार दोस्तों, राज स्टडी 2M में आपका हार्दिक स्वागत है। आज रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों 10 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एमपी पुलिस की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट लिए गए हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। 10 क्वेश्चन में से आप बताएं कि आपका स्कोर कितना हुआ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा। एमपी पटवारी 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रश्नवाचक के स्थान पर यानी दोस्तों यहाँ हमें बताना है कौन सी संख्या आएगी। ये दो डायरेक्शन में सॉल्व होते हैं दोस्तों। एक तो इस तरह से यानी 5 7 का मिलकर 9 कैसे बना है, या तो इस नीचे तरह के होता है यानी 5 और 7 का मिलकर 42 कैसे आया है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ दोस्तों 5 है, 5 में अगर हम 1 प्लस कर दें दोस्तों, तो 5 में 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 6, और नीचे 7 है दोस्तों, तो 6 में 7 का गुणा कर दें दोस्तों तो 7 छक कितना हो जाएगा 42। इस तरह से दोस्तों यहाँ 42 आया है यानी 1 प्लस किया गया है। उसी तरह दोस्तों हम यहाँ 7 है, 7 में 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 8, 8 में 2 का गुणा कर देंगे तो 8 दूनी 16 आ जाएगा। उसी तरह अगले वाले को सॉल्व करेंगे। 9 है, 9 में क्या करेंगे, ऊपर वाली में 1 प्लस कर देंगे तो 9 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 10, और 10 में दोस्तों नीचे वाला यानी 1 का गुणा करते हैं तो 10 1 कम कितना हो जाएगा दोस्तों 10। करेक्ट आंसर क्या आ गया दोस्तों 10। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बड़े ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों ये आपसे पहले से बनता था या नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, यदि W बराबर 69 और DN बराबर 54 तो CUT कट बराबर क्या होगा, हमें आपको बताना है। तो जिस तरह W से 69 बना है, DN से 54 बना है, उसी तरह हमें इससे बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं कि W से दोस्तों 69 कैसे बना है। W दोस्तों आपको पता होगा कि ABCD में कितने नंबर पे आता है दोस्तों, तो 23 नंबर पे ABCD में W आता है। अगर 23 का हम कितने गुना कर दें कि 69 आ जाए दोस्तों, तो 3 गुना कर देंगे तो 69 आ जाएगा, यानी दोस्तों इसका 30 गुना किया गया है। उसी तरह हमें दोस्तों DN का भी देखना है। D और N है, तो D कितने नंबर पे आता है, तो सभी को पता है D 4 नंबर पे, प्लस कर देंगे क्योंकि इसमें 2 अंक है। N कितने नंबर पे आता है, तो N 14 नंबर पे। 14 और 4 मिल के कितना हो जाएंगे दोस्तों 18। इसका 3 गुना किए थे तो इसका भी हमें 3 गुना करना पड़ेगा। तो 18 का 3 गुना कर देंगे तो 18 तिहाई कितना हो जाएगा 54। इसीलिए दोस्तों यहाँ 54 मिला है, यानी 3 गुना किया गया है अंकों को। तो चलिए इसको क्यूट को भी हम 3 गुना कर दे रहे हैं दोस्तों। तो C कितने नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे, प्लस है U दूसरे नंबर पर है तो U कितने नंबर पे आता है, तो U 21 नंबर पे, प्लस T कितने नंबर पे आता है, तो दोस्तों T 20 नंबर पे। इन सभी को जोड़ देंगे तो 20 20 40 3 43 1 44 कितना हो गया दोस्तों 44। 44 का कितना गुना करेंगे दोस्तों 3 गुना, क्योंकि सभी में 3 गुना किए हैं। तो 44 का 3 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 132, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों। इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन समझ में आया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, एक मैदान में कुछ बतख और कुछ बकरे हैं। इस तरह के एक क्वेश्चन कल किए थे दोस्तों। बतख के कितने पैर होते हैं 2, बकरे के कितने पैर होते हैं 4। कुल मिलाकर 77 सिर हैं, 244 पैर हैं। तो बतखों की संख्या बतानी है। बतख यानी 2 पैरों वाले की, कल 4 पैरों वाले की आंसर बताना था, आज 2 पैरों वाले की। सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या का आधा करते हैं दोस्तों। तो 224 है, 224 का हम आधा कर देंगे यानी 2 से भाग दे देंगे। कितना आ जाएगा दोस्तों 1 1 2, इसको यानी काट देंगे। क्या कि दोस्तों बड़ी वाली संख्या का आधा कर देंगे, फिर जो छोटी वाली संख्या है 77 इसको माइनस कर देंगे।
तो 77 को माइनस कर देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा दोस्तों 35। तो ये किसका आंसर आ गया दोस्तों? ये अगर बकरे की पूछता तो ये बकरे 4 पैर वालों का आंसर आ गया। किसका आ गया? बकरे का। लेकिन पूछा है यहाँ बतख 2 पैरों वाले का पूछा है, तो टोटल सिर 77 है। 77 में से 35 सिर को घटा देंगे तो बतख यानी 2 पैर वालों की आ जाएगी। तो 77 माइनस 35, 7 में से 5 गया 2 और इधर 7 में से 3 गया 4, तो 42 किसकी हो जाएगी संख्या? बतखों की संख्या कितनी हो जाएगी? 42। बड़े आसानी से दोनों का आंसर आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या काउंट करना है दोस्तों। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे नीचे सीधी लाइन कौन सी है? ए है। इसके ऊपर कितने खंड बन रहे हैं? 1 2 3। इसके ऊपर भी एक लाइन है, इसको भी इसके ऊपर खंड को काउंट करेंगे। 1 से पुनः स्टार्ट करेंगे। 1 2 3। अब इन सभी को जोड़ देंगे दोस्तों। तो 3 2 5 1 6। नीचे से यहाँ से कितने त्रिभुज बने दोस्तों? 6। उसी तरह ऊपर जोड़ेंगे 3 2 5 1 6। तो 6 और 6 मिलकर कितने त्रिभुज बन जाएंगे दोस्तों? 12। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 12। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, कितने वर्ग हैं? इस आकृति में हमें बताना है दोस्तों कितने वर्ग हैं। ABMP प्रीस्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं पूछा गया है। तो यहाँ अगर हम लोग दोस्तों कल बताए थे कि एक छोटे से वर्ग में कितने बनेंगे दोस्तों, इस तरह की एक छोटी आकृति में कितने बनते हैं दोस्तों? तो कल हम बताए थे कि 5 आकृति बनती हैं। कौन कौन है वो भी हम गिनवाए थे। तो उसी तरह देखेंगे यहाँ कि एक छोटी सी आकृति उसी तरह की बनी है दोस्तों। तो यहाँ कितने बनेंगे दोस्तों? सेम इसी तरह है, देख सकते हैं। तो यहाँ बन जाएंगे 5, इसमें बन जाएंगे दोस्तों। उसी तरह ऊपर भी देखेंगे एक छोटी सी बनी है इसी तरह। लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान देंगे कि ये दूसरे वाले में भी एक आ रहा है और पहले वाली आकृति में भी ए आ रहा है, यानी दोनों में एक कॉमन है, क्योंकि 2 बार गिनती इसकी हो जा रही है दोस्तों। पहले वाले वर्ग बना रहे हैं छोटा, तब पर भी बड़े वाले दोनों में, तो इसको केवल एक बार ही काउंट करेंगे क्योंकि दोनों में कॉमन आ जा रही है। तो इसको हम रंगीन कर देंगे। उसी तरह एक ऊपर भी आकृति है दोस्तों, देखेंगे यहाँ से। तो यहाँ भी सेम उसी तरह का बन रहा है, लेकिन ये 2 बार गिनती हो जा रहा है, ऊपर वाले में भी और बीच वाले में भी। जो 2 बार गिनती हो जाए दोस्तों उसको हमें हटा देना है, क्योंकि ये 2 बार गिनती हो जा रही है, हमें एक बार लेना है। तो यहाँ से 5 बनेंगे, इसमें भी 5, इस छोटी आकृति में 5, यानी 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। टोटल कितने बनेंगे दोस्तों? 15। लेकिन इस 15 में से दोस्तों 2 तो कॉमन है, एक ए और एक के, 2 कॉमन है, तो 15 में से 2 माइनस कर देंगे। कितना वर्ग बचेगा दोस्तों? 13। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? 13 इसका करेक्ट आंसर होगा। जो कॉमन है उसको केवल एक बार गिनेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। इसमें सादृश्यता को ज्ञात करना है, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कौन सा संबंध सही होगा। जिस तरह दोस्तों शिक्षक है, शिक्षक का संबंध स्कूल से है। शिक्षक का संबंध किससे है दोस्तों? स्कूल से है। तो शिक्षक कहाँ जाता है? स्कूल में जाता है। उसी तरह नर्स का संबंध हमें बताना है। नर्स कहाँ जाती है दोस्तों? डॉक्टर गलत हो गया, दवाई, रोगी गलत हो गया। नर्स कहाँ जाती है दोस्तों? अस्पताल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नर्स कहाँ जाती है दोस्तों? अस्पताल। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वीडियो पसंद आ रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें बताना है कौन सी संख्या आएगी, यानी इन दोनों का कुछ न कुछ संबंध होगा तभी दोस्तों यहाँ कुछ संख्या आएगी। उसी तरह हमें देखना है कि इन दोनों का कुछ न कुछ संबंध होगा तब ये संख्या हमें प्राप्त हुई है। इसी तरह इसमें भी देखना है कि इन दोनों का कुछ न कुछ संबंध होगा। तो जिस तरह से 27 आया है, 25 आया, उसी तरह हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है। यहाँ 600 है दोस्तों, यहाँ 5 है। अगर इन दोनों को हम प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा दोस्तों?
605 आ जाएगा दोस्तों। तो 605 वर्ग नहीं होता है 25 का दोस्तों, तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। यहाँ 5 है दोस्तों, अगर 5 का हम स्क्वायर कर दें दोस्तों, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों तो 25 आ जाएगा। स्क्वायर करने के बाद जोड़ दें दोस्तों तो 625 हमें मिल जाएगा। और 625 किसका वर्ग होता है दोस्तों, तो 25 का वर्ग होता है, यानी इस तरह से 25 आया है। चलिए देखते हैं दूसरे में यह ट्रिक काम कर दे, तब तो बड़े आसानी से उत्तर आ सकता है। यहाँ 3 है दोस्तों, 3 का स्क्वायर कर दें तो 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा। फिर इसको अगर प्लस कर दें तो 720 में से 9 प्लस करेंगे तो 729। तो 729 किसका वर्ग होता है दोस्तों, तो 27 का वर्ग 729 होता है। यानी नीचे वाली संख्या 9 का वर्ग करके दोस्तों हमें ऊपर में प्लस करना है। तो 9 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों 81, 81 का वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 880 में 81 जोड़ दिए तो 900, 8 8 16 6 961। 961 किसका वर्ग होता है, 31 का, इसलिए इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 31। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, घन की 3 स्थितियां नीचे दिखाई गई हैं, 2 वाले फलक के विपरीत क्या आएगा। 2 के विपरीत पूछा है दोस्तों, बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। एमपी अखबारी 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ दोस्तों 2 के विपरीत पूछा है, देखेंगे 2 किस किस में है, 2 यहाँ है, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है दोस्तों। तो 2 के विपरीत पूछा है दोस्तों, तो 2 को पहले गोला लगा लेंगे, उसके बाद कॉमन ढूंढेंगे। इसमें 1 है 3 है, 1 और 3 किस में है दोस्तों, 1 और 3 इसमें मिल गया। जब दोनों मिल जाए तो बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। 1 और 3 इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, कॉमन के अलावा जो बचेगा वही उसका विपरीत होगा। तो इसमें से 2 बचा, इसमें से 6 बचा। तो 2 का विपरीत पूछा है तो दोस्तों 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कॉमन हो जाए उसको छोड़ देना है, जो बचे वही उसका विपरीत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है दोस्तों, इस आकृति में बताना है कितने वर्ग हैं। इस तरह के एक क्वेश्चन अभी किए थे दोस्तों, सेम उसी तरह का है लेकिन छोटी आकृति है। तो चलिए इसको हम देखेंगे कि एक छोटी सी आकृति में कितने वर्ग बनते हैं दोस्तों। तो इस तरह की छोटी सी आकृति में दोस्तों 5 वर्ग बनते हैं। अभी हमने आपको बताया, कल भी बताया था। और एक ऊपर भी इसी तरह छोटी सी आकृति बन रही है दोस्तों यहाँ से। तो 2 छोटी छोटी आकृतियाँ बन रही हैं दोस्तों, 5 ऊपर से 5 नीचे से, 10 बनेगा। लेकिन यहाँ देखेंगे कि ये वाली आकृति दोनों में कॉमन हो रही है, दोनों में काउंट हो रही है, यानी ये कॉमन हो जाएगा। तो 5 और 5 टोटल तो यहाँ 10 थी, लेकिन एक इसमें से कॉमन हो गई। तो 10 में से 1 घटा देंगे तो 9 वर्ग इस आकृति में बनेंगे दोस्तों। कितने वर्ग बनेंगे, 9 वर्ग बनेंगे। बड़े आसानी से काउंट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी है दोस्तों। प्रश्न में थोड़ा छूट गया है लिखने में दोस्तों, तो कोई बात नहीं, अगले दिन से लिख के लाएंगे। प्रश्न 10 है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या हमें बतानी है। तो किस तरह से काउंट करेंगे दोस्तों, नीचे वाली लाइन के ऊपर देखेंगे कितने खंड बन रहे हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करते हैं दोस्तों, इन सभी का हमें योग करना है, प्लस कर देना है। तो 6 4 10, 10 5 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 1 21। इसका योग कितना आ गया दोस्तों, 21। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 21। अगर एक लाइन यहाँ से और खींची होती दोस्तों तो इसको भी काउंट करते, 1 और 2, 2 और 1 मिलके 3 हो जाता। तो 21 में 3 दोस्तों और प्लस कर देते। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।